गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं हूं हिरेन। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम हर वीक की तरह इस वीक भी लाए हैं कुछ पोजीशन स्टॉक्स। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, विद बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस हम जानेंगे इसके पीछे का लॉजिक। हम इसके अंदर डेली के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और वीकली के टाइम फ्रेम पे भी बात करेंगे। और उसके अंदर फिर हम बात करेंगे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट का क्या होना चाहिए। उसके अंदर हम उसकी और ट्रेड करने की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने पास्ट के वीक्स में भी कुछ बहुत बढ़िया स्टॉक्स दिए थे जो ऑलरेडी 50 to 60% ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। तो मैं आई बटन में वो वीडियो भी डाल दूंगा, आप जाके वो चेक कर सकते हो। मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो देख के आप काफी कुछ सीख सकते हो कि मैं कैसे अपने टेक्निकल बेस्ड ऑन मैं स्टॉक्स पिक करता हूँ और उसके अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट का क्या रीजन होता है। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे फर्स्ट स्टॉक है रेडिंगटन। तो ओपन कर लेते हैं उसका चार्ट। पहले पहले हम देखेंगे वीकली के चार्ट के बारे में, फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। जैसे कि आप जानते हो कि हम यहाँ पे सिर्फ दो इंडिकेटर यूज करते हैं। फर्स्ट जो हमारा इंडिकेटर रहेगा वो रहेगा हमारा वॉल्यूम चार्ट। तो ये हम वॉल्यूम चार्ट यहाँ पे पुट ऑन कर लेते हैं। दूसरा जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे वो होगा आरएसआई। ठीक है, आरएसआई बेसिकली हम मोमेंटम के लिए यूज करते हैं और वॉल्यूम हमको बायर्स या सेलर्स की एक पोजीशन हमको दिखाने की ट्राई करता है। तो हम दोनों को कंबाइनली यूज करेंगे विद टेक्निकल। तो यहाँ पे वीकली का टाइम फ्रेम पहले हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हम इसको थोड़ा नैरो डाउन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये 2020 का ये ब्रेकडाउन था कोरोना। ठीक है, इसको इसने ब्रेकआउट दिया, नो वरी। यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, इसको भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ब्रेकआउट दिया। अभी ये क्या कर रहा है, उसी जोन के आसपास ही आया और ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। हमेशा याद रखिए, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेकआउट देता है और फ्यूचर में वो अगर वापस उसी लेवल के आसपास आता है तो बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिन बायर की रैली छूट चुकी थी उन बायर को वापस यहाँ पे मौका मिल रहा है अच्छी प्राइस पे बाय करने का। तो वो लोग वापस आएंगे और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। ये ऑल टाइम हाई का ये सपोर्ट जोन है, तो ये उसी लेवल के आसपास यहाँ पे आया और वहां से रिवर्सल ये ट्राई कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए 2021 से अप्रैल से लेकर ये ऑलमोस्ट एक साल हो गया है और एक ही रेंज में लगातार घूम रहा है। ये बड़ी मोमेंटम आई, ठीक है, यहाँ पे फिर एक जोन बना दिया है। ये देखिए, ये इसी जोन के आसपास लगातार घूम रहा है। तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिला होगा। मैं हमेशा बता रहा हूँ, जब भी फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेता है तो आपको बड़ी मोमेंटम इधर रिवर्सल की साइड आपको दिख सकती है। अगर ये एक जोन बना हुआ है, ठीक है, इसको कई लोग ड्राइवेक्स बॉक्स भी बोलते हैं, कई लोग रेंज भी बोलते हैं, हम यहाँ पे रेंज बोल रहे हैं। अगर इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और ये वापस इसी जोन के अंदर आ गया तो ये ऊपर की साइड काफी बड़ी मोमेंटम आपको दे सकता है। और अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देने के बाद नीचे जोन के अंदर वापस ट्रेड कर रहा है तो नीचे की साइड आपको एक काफी बड़ी ट्रेंडिंग मोमेंटम मिल सकती है। तो यहाँ पे ठीक वैसा ही कुछ हो रहा है। ऊपर की साइड एक मोमेंटम आई बड़ी सी, यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे नीचे की साइड एक ब्रेक डाउन भी हुआ, लेकिन डबल बॉटम बनाने के बाद ये ऊपर चला गया और अपने जोन के अंदर अभी घूम रहा है। और जोन के रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, जो कि 200 का लेवल एक साइकोलॉजी लेवल भी है, उसी जोन के आसपास ये घूम रहा है और अभी 185 के आसपास चल रहा है। अभी ये देखिए, ये लेवल इसका ब्रेकआउट था, वो भी सपोर्ट का काम कर रहा है और इसी के आसपास ये वीकली के बेस पे एक देखिए हैमर टाइप कैंडल भी बना रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक हैमर टाइप आपको कैंडल दिख रही होगी। अगर ये 200 के ऊपर जैसे ही निकलता है, ऊपर आपको बड़ी सी ट्रेंडिंग मोमेंटम यहाँ पे मिल सकती है। आरएसआई देखिए, आरएसआई यहाँ पे एक जोन के अंदर था, इसको ये ब्रेक करके ऊपर 60 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। अभी डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया। हमेशा याद रखिए, मार्केट जब भी लो लगाता है अपना और रिवर्सल लेने की ट्राई करता है, तब ये मैक्सिमम टाइप डब्लू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम बनाकर ही ऊपर जाने की ट्राई करता है। तो ठीक वैसा ही हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, डबल बॉटम बनाया और वापस ऊपर की तरफ ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अभी ये जोन इसके लिए सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, ये देखिए, यहाँ पे छोटी सी आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है। मतलब यहाँ पे बायर्स हायर प्राइस पे भी बाई करने के लिए रेडी है। ये इसकी साइन है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है हायर प्राइस पे बाई करने के लिए। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी सेलिंग की, वो ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। ये हमारे लिए दूसरा पॉइंट है। तीसरी चीज, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन बहुत सारे दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए
रेंज में बना हुआ है। ये ब्रेकआउट कैंडल, हमेशा याद रखिए एक ब्रेकआउट कैंडल होती है, उसके बाद अगर 2 4 5 कैंडल एक ही रेंज में ऊपर की साइड बनाए तो ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट कैंडल आपको बहुत बड़ी देखने को मिल सकती है। ठीक वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, ऊपर की साइड एक बड़े मोमेंटम की यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा है। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट जैसे ही देगा वैसे ये 200 के ऊपर आराम से यहाँ पे निकल सकता है। यहाँ के वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम की परसेंट भी आपको अच्छी खासी दिख रही होगी। अभी इसमें आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, जो कि हो जाएगा आपका, हम इसके नीचे डालेंगे 5.4%, 176 टू बी सेफर साइड। या तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस 178 का डाल सकते हो 4.2%, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम जो बात करते हैं वो 5 to 7% स्टॉप लॉस ही रखना चाहिए ताकि स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो। तो आप अपना स्टॉप लॉस 175 के आसपास रख सकते हो, जो कि 5.5% के आसपास है। इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मैं आपका टारगेट काफी अच्छा खासा होगा, क्योंकि अगर 200 का लेवल जो कि एक साल से एक ही रेंज में घूम रहा है, अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो ये 250 तक आराम से यहाँ पे जा सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 35%। तो आपका स्टॉप लॉस है 5.5% का, फिर आपका टारगेट हो जाएगा 250 में यानी 35% का। सेकंड टारगेट होना चाहिए आपका 280 का, जो कि हो जाएगा ऑलमोस्ट 50% का। बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। हाँ, और एक और बात, लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको अपना प्रॉफिट कैसे घर लेके आना है। मैंने टारगेट तो बता दिया कि आपका टारगेट 30% है, 50% है, लेकिन क्या उतना आपको मिलेगा? तो ये सारी बातें मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा, आप कैसे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। तो इससे पहले हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है केपीआर में। ऊपर कर लेते हैं उसका वीकली का चार्ट, फिर हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। तो यहाँ पे वीकली का चार्ट ऊपर कर लिया हमने। वीकली के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है केपीआर मिल में? यहाँ पे देखिए, कोविड के ब्रेकडाउन के बाद काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और मोमेंटम काफी अच्छी खासी हुई है। 50 रुपए का स्टॉक ऑलमोस्ट 700 रुपए तक जाके आया है। स्टॉक भी देखिए काफी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। मैं हमेशा बताता हूँ, अगर कोई स्टॉक 90 डिग्री पे मोमेंटम कर रहा है तो वो सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन कोई स्टॉक जिगजैग लेवल पे मोमेंटम कर रहा है तो वो स्टॉक की मोमेंटम बनी रहेगी। तो ठीक वैसा ही हुआ, यहाँ पे देखिए स्टॉक कितने अच्छे से ऊपर जा रहा है, ये जिगजैग लाइन में मूव कर रहा है, तो इसकी मोमेंटम सस्टेनेबल थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज होती है, जिन जिन लोगों ने बाइंग की है ये सारे लेवल पे, उन सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे। तो ऐसा समझिए 800 लेवल के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, और स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक नीचे आ गया। अभी जिन जिन लोगों की यहाँ पे बाइंग छूटी है, जिन जिन लोगों को बाय करना था, वो लोग प्राइस ढूंढ रहे थे अच्छे खासे लेवल पे बाय करना। तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से ये थोड़ा बहुत नीचे आ चुका है, 20 to 25%। तो यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हुए बाय करने के लिए। ये जो जोन है इसका यहाँ पे देखिए, तो एक सपोर्ट जोन की तरफ 500 लेवल, जो कि एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजी लेवल है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, उसके लिए अभी सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ये उसी के आसपास चल रहा है, 625 to 635। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की साइड फॉलो कर रहा है। अगर ये ऊपर की साइड 650 को ब्रेक करता है तो 800 भी आपको आसानी से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे आरएसआई देखिए 61 के आसपास चल रहा है, जैसे ये 65 के ऊपर निकलेगा मोमेंटम आपको काफी स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। अभी डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, उसके ऊपर क्या लॉजिक है हमारा, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं बात कर रहा था वीकली टाइम फ्रेम में, कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी बार हिट हुआ है? 1 2 3 4, ये ऑलमोस्ट 5वीं बार आ रहा है। जब भी रेजिस्टेंस बार बार प्राइस रेजिस्टेंस जोन को हिट करता है तो वो रेजिस्टेंस जोन वीक होता जाता है, और अगर वो ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट साइन है कि ये बार बार टेस्ट हो चुका है रेजिस्टेंस। दूसरी साइन है ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है 500 के लेवल के आसपास, और बायर्स अभी इंटरेस्टेड है हायर प्राइस पे बाय करने के लिए। ये देखिए आपको एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ दिख रही होगी, ट्राइंगल वेज पैटर्न। और यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम देखिए, बाइंग का ऑलरेडी यहाँ पे बिल्डअप हो चुका है। आरएसआई ऑलरेडी 68 के आसपास चल रहा है, जो कि एक ट्रेंडिंग मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे ही ये ऊपर का लेवल 650 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की तरफ जोरदार आपको मोमेंटम यहाँ पे मिलेगी। इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, वो देख लेते हैं। इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये लेवल के नीचे, इसका अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो, जो कि वो आप डाल 592 पे आप अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो, जो कि होता है 5.5% का। इसके अंदर आपका टारगेट क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई जोन के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, 760 के आसपास आपका टारगेट होगा, जो कि होगा 20%। उसके बाद आपका टारगेट हो
टारगेट होगा 860 का, जो कि हो जाएगा 38%। तो हमारे तीसरे एंड आखिरी स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है हमारा स्कीपर। तो वो ओपन कर लेते हैं, पहले वीकली का टाइम फ्रेम देखेंगे, उसके बाद हम डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे। यहाँ पे वीकली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लोअर साइड आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखी, डाउन साइड पे ये देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। नीचे की साइड देखिए इसने बाइंग कहाँ से स्टार्ट की, कोविड पे ये अपना ब्रेकडाउन हुआ, और यहाँ पे देखिए डबल बॉटम दिख रहा होगा, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न। हमेशा याद रख रहे, अगर मार्केट रिवर्सल कर रहा है तो डब्ल्यू पैटर्न आपको बार बार दिखने को मिलेगी और अच्छा खासा रिटर्न देके यहाँ पे जाती है, जो कि 25 रुपए का स्टॉक अभी 136 पे चल रहा है, जहां से डबल बॉटम बनाया था। ये डबल बॉटम की बात हो गई, लेकिन हम बात करते हैं अभी मार्केट में क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए ये लोअर लो चैनल बना रही थी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड मोमेंटम हुआ और 90 डिग्री मूवमेंट हुआ। ये वीकली का टाइम फ्रेम है, याद रखिए। तो डेली के टाइम फ्रेम भी आपको ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल बनाया अपना, तो ऑलमोस्ट 2x तक हो गया था। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया और यहाँ पे वापस एक जोन बनाने के बाद ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, और अभी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ये क्लोजिंग भी दे चुका है वीकली के बेस पे 136 के ऊपर, जो कि एक अच्छी खासी क्लोजिंग है। और यहाँ पे देखिए प्राइस बुकिंग कब आया, जब आरएसआई 80 के ऊपर चल रहा था, मतलब कि आरएसआई काफी हाई हो चुका था, सो उसको कूल ऑफ करने के लिए नीचे आना जरूरी था। अभी देखिए यहाँ पे आरएसआई भी ऊपर की तरफ ये धीरे धीरे मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया है। तो डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या नजर आ रहा है और लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम, ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, 80 के ऊपर 90 के आसपास ये आरएसआई जा चुका था, प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था। ये सारे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग है, आपको सेलिंग का वॉल्यूम भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक बायर्स का एरिया था, ये देखिए जहां से बायर्स एक्यूमुलेशन हुआ था उसी जोन के आसपास वापस बायर्स आएंगे। बायर्स अपने लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट भी ऑलरेडी हो चुका है, कोई अच्छा अपने को टेक्निकल इंडिकेशन मिल रहा है। और बाइंग का वॉल्यूम देखिए, ये रहा बाइंग का वॉल्यूम देखिए। और प्राइस जब रिटेस्ट करने के आया, यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम यहाँ पे आपको ना के बराबर दिख रहा होगा। और वापस जैसे ही प्राइस स्टार्ट की, वापस बायर्स का वॉल्यूम आपको अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पे अभी 150 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है कीपर के लिए। 136 अभी चल रहा है, 150 का लेवल इंपॉर्टेंट। अगर ऊपर आके कंसोलेशन करता है और ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो ऊपर की साइड आपको काफी बड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी 70 के आसपास चल रहा है, तो मोमेंटम ऊपर की साइड काफी बड़ी आ सकती है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होना चाहिए ये कैंडल के हाफ एंड वे में। सो 7%, आपका मतलब 7% टारगेट होना चाहिए। 127 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, सबसे बड़ा हमारा स्टॉप लॉस है इस स्टॉक में। लेकिन इस स्टॉक में टारगेट क्या होगा, टारगेट भी हमारा इस स्टॉक में अच्छा खासा होगा। तो टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। टारगेट के लिए हमने ये वीकली का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है, तो भी 136 के आसपास चल रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया 150 जाएगा, ये ऊपर की साइड भाग काफी बड़ी मोमेंटम दे सकता है। इनिशियल टारगेट आपका होना चाहिए 197 का, जो कि होता है 46%। तो आपका ऑलमोस्ट 50% का इनिशियल टारगेट होना चाहिए। अब जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था कि लास्ट के वीडियो में जैसे स्टॉक्स खत्म होंगे, मैं आपको कुछ इंसाइट्स दूंगा। तो इंसाइट क्या है, मान के चलो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 5% है, ठीक है। और स्टॉक ने मोमेंटम ऊपर की साइड स्टार्ट कर दी, ये स्टॉक आपको 10% अब प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया है। तब आपको क्या करना है, अगर स्टॉक के यहाँ से रिवर्स आ गया, आपका 5% स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो क्या आपको वेट करना है टारगेट का 50% का? नहीं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी। अगर प्राइस मोमेंटम कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है जो कि 5%, आपका टारगेट ऊपर की साइड है 50% का। अगर प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर मोमेंटम कर रहा है, आपको ऑलरेडी 15-20% का मान के चलो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है। आपको 5% जो आप लॉस में स्टॉप लॉस था, वो आपको ट्रेल करके जो इसका लास्ट स्विंग है, सपोर्ट जोन है, उसके आसपास ट्रेड ले लेना है, मतलब कि ट्रेल कर लेना है। और 12-15% आपका ऊपर की साइड ट्रेल हो जाएगा। अगर मार्केट 20% से रिवर्स भी हुआ, तो आपको एटलीस्ट 12-15% आपके घर में आएंगे, ना कि आपका 5% का लॉस होगा। ये हमेशा याद रखिए। प्राइस अगर ऊपर जा रही है, आपको स्टॉप लॉस आपका ऊपर की साइड ट्रेल करते जाना है। अगर मैंने बोला है कि टारगेट 40% है और ये 40% टच करता है, तो क्या 40% में पूरी क्वांटिटी एग्जिट करनी है? नहीं, आपको नहीं करनी।
आपको वापस आपका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड ट्रेल करते जाना है, क्योंकि ऊपर की साइड मोमेंटम कितनी होगी नो वन नोज। हम यहाँ पे टेक्निकल बेस पे एंट्री ले रहे हैं, और टेक्निकल जितना अच्छा लग रहा है उसी के बेस पे प्राइस और ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, वैसा ही हमारे साथ एपटेक में हुआ था। एपटेक मैंने आपको काफी लो लेवल पे दिया था, मैंने टारगेट दिया था इसके अंदर 40% की मोमेंटम आपको मिल सकती है, वो ऑलरेडी 60% अब वो ऑलरेडी दे चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं वापस ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।